नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिवहन के बारे में। ओके, तो आज परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपके परिवहन के माध्यम हैं, इसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए। ओके, यातायात के सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं परिवहन को और समझना है। तो छत्तीसगढ़ में परिवहन देखोगे तो छत्तीसगढ़ आपका ये इंडिया है, पहले समझते हैं। इंडिया है। ओके, ये इंडिया, और इंडिया में आप देखोगे, ये इंडिया, और इंडिया में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। ओके, छत्तीसगढ़ को मैं बना देता हूँ इस कलर में। ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ एक क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य है। ओके, भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर तो जल सुविधा बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या क्या सुविधा हो सकता है यातायात के लिए। एक तो सड़क मार्ग होगा, सड़क मार्ग। ओके, सड़क मार्ग। अब सड़क मार्ग में कई होगा। इसके बाद यहाँ पर वायु मार्ग होगा, वायु मार्ग। यहाँ पर जल मार्ग थोड़ा सा, यहाँ पर छोटा सा जल मार्ग की सुविधा है, तो इसको नेग्लिजिबल नहीं माना जाएगा। ये तीन। अब सड़क मार्ग इसमें प्रमुख है। ओके, इसमें मुख्य कौन सा है, सड़क मार्ग, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका, है ना, वायु मार्ग हो गया, और सड़क मार्ग में ही रेल आ जाएगा, रेल मार्ग। ओके, रेल मार्ग। तो ये चार सुविधा यहाँ पर देखने मिलेगा। तो परिवहन के लिए चार प्रकार की सुविधा यहाँ पर देखने मिलेगा। एक तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और वायु मार्ग, और जल मार्ग। ओके, जल मार्ग को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, थोड़ा सा है। 36 किलोमीटर का कोंटा से आपका सुकमा में देखोगे, सुकमा कोंटा से, तो आपको देखने मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ का ये मैप देख लेते हैं और इसमें शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग सड़क मार्ग को। ओके, तो सड़क मार्ग को देखेंगे तो जब जिला गठन हुआ था, है ना, उसके बाद लगातार सड़क मार्ग का विकास किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल वाला क्षेत्र था, इसका डेवलपमेंट करना था, यहाँ से मिनरल्स निकलना था, तो बहुत सारे सड़कों का प्रसार भी होना शुरू हुआ। और सड़कों का प्रसार शुरू हुआ तो ये आपका ये चेंज हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अकॉर्डिंग, 23-24 के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, नेशनल हाईवे है 3526 किलोमीटर। ओके, 3526 किलोमीटर। आपका स्टेट हाईवे है, राजमार्ग, है ना जी, आपका राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे है, वो है 4137 किलोमीटर। और मुख्य जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है 11,581 किलोमीटर। ओके, और आपका ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग देखोगे तो ये भी चेंज हो गया है, ये 15,000 हो गया है। ओके, 15,000 हो गया है, 15,521। ओके, 15,521, इसको ऐसा लिख दूं, नीचे में लिख दूं 15,521 किलोमीटर। टोटल इसको जोड़ोगे तो ये 35,000 के करीब आएगा। 35,000 बढ़ जाएगा ना, 35,000 नहीं, 34,765 आएगा ये। ओके, तो इसको, इसी को कर दो, इसको 7 बना दो और इसको 5 बना दो। 34,765 किलोमीटर। ये चेंज कर लेना ना इसके अकॉर्डिंग, ये पहले का पीपीटी है तो 23-24 मैं अपडेट कर रहा हूँ। 3526 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे याद करते चलो इसको।
3526 नेशनल हाईवे सबसे कम रहेगा। इसके बाद इधर बढ़ते जाएगा, स्टेट हाईवे 4137 4137 किलोमीटर। उसके बाद 11581 डिस्ट्रिक्ट, अन्य छोटे छोटे राजमार्ग देखोगे तो 15521 किलोमीटर, और टोटल हो जाता है 34,765 किलोमीटर। 34,765 किलोमीटर याद रखिएगा, 34,765 किलोमीटर। ये क्या है? सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग में ये 34,765, 3 4 7 6 5 कम होते जाएगा, 3 4 फिर 7 6 5, ओके 3 4 5 6 7 से ही बना हुआ है, 3 4 34, फिर इधर कम होते जाएगा 7 6 5, 34,765 किलोमीटर। ये याद रख लेना। स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को याद रखना, नेशनल हाईवे 3526 और ये 4137, ओके। ये दोनों नहीं रहेगा तो पर भी चलेगा, ये दोनों याद रख लो। इसमें अब आप इसी को पूरा पढ़ेंगे तो देखिए समझते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को, नेशनल हाईवे को सबसे पहले। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल हाईवे हैं। 20 नेशनल हाईवे, कितने? 20 नेशनल हाईवे टोटल आपका 20 नेशनल हाईवे है, जिसमें सबसे बड़ा आपका देखोगे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये छत्तीसगढ़ में देखोगे तो आपका एक नेशनल हाईवे 43, एक नेशनल हाईवे इधर 53, और एक नेशनल हाईवे यहाँ पर 63, ओके। ये तीन को विशेष याद रखना, 43, 53, 63। एक नेशनल हाईवे आपको देखने मिलेगा यहाँ से कोंटा से ऐसे जाएगा और इधर ये है NH30। ये NH30 है, वो सबसे बड़ा है। NH30 ये सबसे बड़ा, ओके, सबसे बड़ा। और यहीं पर ये 63 का छोटा सा आया हुआ है, ये 63A, ये सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा 63A, ये सबसे छोटा। 5 को याद रखना, ये पांचों को याद करना है आपको। एक तो 43, एक 53, एक 63। इसी 63 में आपका सबसे छोटा है, सबसे छोटा। एक आपको ये इसको याद कर लेना, NH30 को, ये सबसे बड़ा है। तो हुआ इतना को याद करना है आपको, ओके। समझ आ रहा है ना जी? समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझते हैं। सबसे बड़ा को देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा को, तो ये है NH30। NH30 देखोगे तो ये कोंटा से शुरू होकर के, कोंटा फिर सुकमा छिंदगढ़ ऊपर बढ़ते हुए, कोंटा सुकमा ऐसे करके बस्तर जगदलपुर ऐसे होते हुए, कोंडागांव टच करते हुए, आपका फरसगांव केसकाल कांकेर टच करते हुए, फिर धमतरी अभनपुर रायपुर से सिमगा बेमेतरा कवर्धा, फिर कवर्धा से आगे निकल जाएगा। ये है देखो, तो यहाँ पर ये कोंटा सुकमा वाला, फिर जगदलपुर, फिर कोंडागांव, फिर कांकेर, फिर धमतरी, है ना। आगे बढ़ते हुए धमतरी है, धमतरी के बाद आपका देखोगे तो रायपुर अभनपुर बेमेतरा कवर्धा ऐसे होते ये आ जाएगा NH30, ओके। सबसे बड़ा कितना किलोमीटर? 631.4 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा आपका छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे याद कर लो, कौन सा? तो NH30, ओके। NH नेशनल हाईवे 30, NH30 कहाँ से? सुकमा कोंटा से जगदलपुर, कोंडागांव, धमतरी, रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा ऐसे जाएगा, ओके। याद कर लेना। मुख्य इसी पांचों को बताऊंगा, ये 30, 43, 53, 63, 30 और 63A, इसी को बताऊंगा बस। वहीं से क्वेश्चन बनता है मेनली। फिर देखो सीधा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 43 में, NH43
NH43 बताया हूं, NH43 कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो NH43 आ जाएगा यहां पर, ये क्या है 43। अब 43 देखोगे है ना, तो देखो NH43 में आपका देखोगे तो देखो MP से आएगा, इधर से उधर जाएगा, MP मनेंद्रगढ़ MCB सूरजपुर है ना, मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर सूरजपुर अंबिकापुर सीतापुर पत्थल गांव कासाबोल कुनकुरी जसपुर नगर रांची। तो इसमें आपको जानना है बलरामपुर को टच नहीं करता, बाकी MCB करेगा, कोरिया करेगा है ना, सूरजपुर करेगा, सरगुजा करेगा, जसपुर करेगा, इतना को करेगा, लेकिन बलरामपुर को टच नहीं करता। NH43 353 किलोमीटर, 353 किलोमीटर का है, ये आपको जानना है। NH43 ऊपर में नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ के ऊपर में उत्तर में 353 किलोमीटर का लंबा नेशनल हाईवे है छत्तीसगढ़ NH43। किस किस को टच करेगा, MCB को करेगा, कोरिया करेगा, सूरजपुर करेगा, सरगुजा करेगा, जसपुर करेगा, बलरामपुर को टच नहीं करता, याद करना। इसके बाद आपका देखोगे तो आपका 53 देखो, 53 देखोगे तो ये है NH53। NH53 के बारे में चर्चा करें तो देखिए ये है NH53, ये आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया, ये तो NH43 बन गया, ये बीच में आपका 53 बीच में, और ये आपका 63 है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसको, तो 53 को देख रहे हैं, 53 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो ये नागपुर, ये महाराष्ट्र तरफ से जाएगा, महाराष्ट्र से राजनांदगांव, फिर दुर्ग, रायपुर, आरंग, पिथौरा, बसना, सरायपाली, संबलपुर, उड़ीसा। देखो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये राजनांदगांव आ जाएगा, राजनांदगांव से दुर्ग आएगा सीधा, दुर्ग से आपका रायपुर, रायपुर से आपका आरंग, पिथौरा, महासमुंद, फिर सरायपाली, सरायपाली से आपका इस तरफ ऐसे चलेगा। ये है आपका NH53 ओके, याद कर लो 53 NH53, इसको जानना है। ये कितना किलोमीटर, तो 322 किलोमीटर, इससे छोटा है ये 353, और ये आपका 53 इतना है, ओके 322 किलोमीटर, ओके याद कर लेना। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद में आरंग, पिथौरा, बसना, फिर सरायपाली, फिर आपका सारंगगढ़, इधर यहाँ पर 153 कट जाएगा और ये उड़ीसा निकल जाएगा, ओके याद कर लेना। फिर आप देखोगे NH63 आपका उधर से इधर आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर आएगा। 63 उड़ीसा है, इधर उड़ीसा से इधर आएगा, उड़ीसा से तो जगदलपुर, फिर बस्तानार, फिर गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर, फिर भोपालपट्टनम, निजामाबाद, तेलंगाना, ऐसे करके आपका इधर। तो ये है आपका 234 किलोमीटर। देखो तो ये 353 ज्यादा, फिर 322, फिर ये 234 इससे कम, ऊपर है सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, तो 234 किलोमीटर, इसको याद कर लेना। ये तीनों हुआ, ये तीनों कहाँ से आएगा, उड़ीसा से। आपका देखो यहाँ पर पड़ेगा क्या, तो बस्तर, जगदलपुर, बस्तानार, फिर दंतेवाड़ा पड़ेगा, दंतेवाड़ा से बीजापुर पड़ेगा, बीजापुर से कट जाएगा, ओके। तो 234, ऊपर वाला 353, 322, 234, 353, 322, 234। NH30 600 याद रख लेना, ये आपको जानना है ना, बताओ ना जी, शुरू वाला, ठीक है 631 है। इसके बाद 63 में ही, 63 में 163A बनाएगा, गीदम और दंतेवाड़ा, ये 12 किलोमीटर का सबसे छोटा, 12 किलोमीटर का सबसे छोटा, सबसे छोटा याद रख लो, सबसे छोटा दंतेवाड़ा में है ना। ये आपका देखोगे तो ये 63 है, तो दंतेवाड़ा में ये 12 किलोमीटर का, गीदम
दंतेवाड़ा से गीदम आपका देखोगे, दंतेवाड़ा गीदम, ये सबसे छोटा राजमार्ग नेशनल हाईवे। तो एक हम लोग देख लिए 631 किलोमीटर का सबसे बड़ा, सबसे छोटा 163A ये 12 किलोमीटर का, याद रख लो, ठीक है। फिर 3 और देखे, 3 इसके अलावा 43 NH43 353 किलोमीटर, 53 आपका देखोगे तो 322 किलोमीटर, 63 आप देखोगे तो आपका 234 किलोमीटर। ओके, ये हो गया, ये 5 को जानना है। ये गीदम दंतेवाड़ा, ये कोंटा से आपका कवर्धा निकलेगा, ये आपका देखोगे तो MCB से इधर फिर रांची जाएगा। ये देखोगे तो ये महाराष्ट्र से राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, आरंग होते हुए आपका उड़ीसा, और ये उड़ीसा से बस्तर, दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर होते हुए इधर, और इसी में एक 160A बनाएगा 12 किलोमीटर दंतेवाड़ा में। ये आपको जान लेना है। टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? 20 नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का आपका देखोगे तो 35-26 किलोमीटर। ओके, याद कर लेना, ठीक, याद रहेगा। तो टोटल नेशनल हाईवे कितना? 20, सबसे छोटा सबसे बड़ा NH30 631 और सबसे छोटा 163 12 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ आप जानते छो। ओके, तो इतना आपका नेशनल हाईवे। इसी में देखोगे तो स्टेट हाईवे भी बनता है। स्टेट हाईवे, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे देखोगे तो नेशनल SH5, और ये सबसे बड़ा है। ओके, सबसे बड़ा। और SH आपका 14 ये देखोगे तो सबसे छोटा है, याद रख लेना। स्टेट हाईवे आपका देखोगे 5, राज्य मार्ग क्रमांक 5 तो सबसे बड़ा है, और राज्य मार्ग क्रमांक 14 देखोगे तो सबसे छोटा है, याद कर लेना, सबसे छोटा। ओके, SH5 देखोगे तो 568 किलोमीटर का है, ये 568 किलोमीटर का। ओके, याद कर लो। और ये है 51 किलोमीटर का सबसे छोटा स्टेट हाईवे के बारे में। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा जी, याद रहेगा ना। तो इतना आपको जानना है, इतना आपको सड़क मार्ग के बारे में जानना है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा स्टेट हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ये सबको जानना है। ओके, टोटल स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे कितना? 20 है ना। सड़क मार्ग कितने हैं आप जानते हो? 34 कुल सड़क मार्ग, 3 4 6 7 6 5 7 6 5, ये जानना है, ठीक है। नेशनल हाईवे कितना है जानते छो, ठीक है ना, 35-26 किलोमीटर। और टोटल स्टेट हाईवे आप देखें 41-37 किलोमीटर, ये कुल है ना, ये कुल है। तो ये सब जानना है। इसके बाद रेल परिवहन देखोगे, रेल परिवहन आपका रेल ट्रांसपोर्ट देखोगे तो कुल लंबाई ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो गया है, याद कर लेना। रेलवे का 1100 आपका देखोगे, ठीक है, तो 1186 किलोमीटर राज्य गठन के समय था, ठीक। ये चेंज हो चुका है ना, कुल लंबाई गया। राज्य गठन के समय 1186 किलोमीटर का नेटवर्क, रेल नेटवर्क, ये आपको जानना है, 1186 किलोमीटर का, जिसमें ब्रॉड गेज देखोगे और ये नैनो गेज, ये चेंज हो चुका है ना, ये चेंज हो चुका है। अब इसमें देखोगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में रेलवे में ACCR आता है, ACCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और इसका हेड क्वार्टर देखोगे तो बिलासपुर में है। और ये रेलवे जोन कब बना?
तो ये कौन से क्रम का है, तो 16वें क्रम का है, 16वां क्रम का है रेलवे जोन, है ना। याद रख लेना। कब बना, कब, 2003 में, 2003 में 1 अप्रैल 2003 को ये रेलवे जोन बना है, 2003 में बना है रेलवे जोन, याद रख लो। 1 अप्रैल 2003 को ये रेलवे जोन बना है। कौन सा क्रम का बना है, 16वें क्रम का बना है, ये आपको जान लेना है, ठीक है। हेडक्वार्टर बिलासपुर में ACCR का। ये आज के देखोगे तो 1/6, ओके, 1/6 आय जनरेट करता है। इतना पूरे रेलवे का 1/6 आय ये जोन कवर करता है, 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट है बिलासपुर रेलवे, ओके, याद कर लेना। अब इस रेलवे जोन में ये कब बना, 2003 को, है ना। लेकिन आप देखोगे, है ना, यहां पर ही बता देता हूं, ये 2003 को बना, तो जब 1 अप्रैल 2003 को ये 16वां रेलवे जोन बना, तो ये रेलवे जोन के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, 3 क्षेत्र, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर। ये 3 क्षेत्रों को, 3 रेलवे मंडल को आपका शामिल करके ये रेलवे जोन बनाया गया, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, जिसका हेड क्वार्टर है आपका बिलासपुर। कब स्थापित हुआ, 1 अप्रैल 2003, 16वां क्रम, 1 अप्रैल 2003, याद रहेगा ना जी। 3 रेलवे मंडल इसके अंतर्गत शामिल है, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, ओके, ठीक। बिलासपुर रेलवे जोन भारत का सबसे ज्यादा राजस्व उत्पन्न करने वाला, सबसे ज्यादा राजस्व उत्पन्न करने का मतलब है 1/6 ये कवर करता है, ठीक है, ये आपको जान लेना है। अब इसमें कौन कौन से निर्माणाधीन रेलवे कॉरिडोर है, तो एक तो ईस्ट कॉरिडोर है और एक वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट जानते हो ना, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट रेलवे कॉरिडोर और वेस्ट रेलवे कॉरिडोर। तो ईस्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो कौन कौन सा आता है, खरसिया से धर्मजयगढ़ और कोरबा, फिर ये आपका खरसिया, ये वाला ईस्ट है ना, इतना टोटल है, टोटल। लेकिन इसमें 2 चरण में इसको बनाया गया, पहले खरसिया से धर्मजयगढ़ ले गया और धर्मजयगढ़ से कोरबा ले गया। तो खरसिया से धर्मजयगढ़ 131 किलोमीटर और धर्मजयगढ़ और कोरबा ये द्वितीय चरण में 62.5 किलोमीटर, ओके, याद कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आप देखोगे ये आपका वेस्ट रेलवे कॉरिडोर में देखोगे तो गेवरा, पेंड्रा रोड, उर्गा, कुसुम मुंडा, ओके, ये आपका 138 का बना है वेस्ट में, ठीक है। कोरबा में है, कोरबा, ओके, कोरबा, ठीक, गेवरा, कुसमुंडा, ये सब आपका जानना है, ठीक है। तो इसको जानना है 2 चरण में, 138 और ये 193.5। इसके बाद देखो दिल्ली राजहरा रावघाट रेल, ये लाइन परियोजना है, रेलवे लाइन परियोजना 95 किलोमीटर का। फिर यही रावघाट से आपका दिल्ली राजहरा से रावघाट, और रावघाट से आपका देखोगे तो रावघाट से जगदलपुर जाएगा, यहीं पर जगदलपुर, ये आपको जानना है। दिल्ली राजहरा से आपका रावघाट से जगदलपुर, ये आपका याद रख लेना। ये दिल्ली राजहरा से रावघाट देखोगे तो 95 किलोमीटर, ओके, और ये 140 किलोमीटर, याद रहेगा, ये याद रहेगा। एक नया बना है चिरमिरी से नागपुर रोड, 17 किलोमीटर का, चिरमिरी से नागपुर, है ना, रेल लिंक परियोजना आपका देखोगे 17 किलोमीटर का, छत्तीसगढ़ और भारतीय रेलवे द्वारा 50-50 का भागीदारी है, ये आपको जानना है, ये नया है, इसको पूछ सकता है। चिरमिरी से आपका चिरमिरी नागपुर रोड
है ना, हॉल्ट रेल लिंक परियोजना 17 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर? राज्य सरकार और केंद्र का जो रेलवे है ना, वो दोनों मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं, इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। ओके, तो ये याद रख लेना। ठीक है, ईस्ट कॉरिडोर, वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट कॉरिडोर 2 चरण में, ये आपको जानना है। वेस्ट कॉरिडोर 1 में, उसके बाद आपका दिल्ली राजहरा से आपका रावघाट, रावघाट से जगदलपुर, इसको जानना है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रख लेना। ये 138 किलोमीटर है ना, और वो ईस्ट वेस्ट में है। ओके, तो इतना याद रखोगे, है ना जी। ये दे जी 138, 193, 13162। ओके, रेलवे का। इसके बाद आप देखोगे तो रेलवे में आप एक चीज और देख लो, है ना, तो आपका राज्य में मेट्रो रेल, राज्य में मेट्रो रेल देखोगे, मेट्रो रेल, इसको देख लो। मेट्रो, मेट्रो रेल आपका देखोगे तो ये है आपका नया रायपुर, नया रायपुर, फिर ये तेलीबांधा, फिर ये आपका भिलाई, फिर ये आपका राजनांदगांव, इतना। ठीक, ये तेलीबांधा, भिलाई, राजनांदगांव, नया रायपुर। ओके, इतना याद रख लो। तो सबसे पहले भिलाई से ये वाला यहां तक पहला चरण, फिर दूसरा चरण में राजनांदगांव से दुर्ग, और तीसरा चरण में ये वाला, ये बनेगा। ठीक, इतना याद रख लेना। ओके, तो प्रथम चरण में दुर्ग से रायपुर 45 किलोमीटर, है ना, जो ये है ना दुर्ग, ये भिलाई दुर्ग वाला है, ये भिलाई दुर्ग 45 किलोमीटर, ये भी 45 किलोमीटर का, 45 और 45 हो गया 90, है ना, और ये 35 किलोमीटर का है शायद। ओके, ठीक, नहीं 35 नहीं, 40 किलोमीटर का है, ये 40 किलोमीटर का। तो इसको याद कर लेना। पहले दुर्ग से आपका रायपुर तेलीबांधा, फिर ये राजनांदगांव से दुर्ग, फिर ये यहाँ से यहाँ नया रायपुर, तृतीय चरण में मेट्रो रेल। इसके लिए 2025-26 के जो बजट है, 2025-26 का जो बजट आया है, ओपी चौधरी ने अभी गति वाला प्रगति का बजट जारी किया है। इसमें इसके सर्वे कार्य के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, सर्वे कार्य के लिए। ओके, अभी इस साल सर्वे कार्य के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है मेट्रो रेल के लिए। ओके, याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। इसको 1186 रखना ना याद, 1186, इसको 1186। ठीक, चलो, रेल कारपोरेशन आपका देखोगे छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड, है ना, आपका रेल नेटवर्क का विकास करना है। रेल नेटवर्क का विकास कब स्थापित हुआ? 9 फरवरी 2016 को। 1 अप्रैल 2003 रेलवे जोन, 9 फरवरी 2016 छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड। याद रख लेना। इसमें प्रथम चरण में रेलवे कॉरिडोर में आपका देखोगे तो इसको याद करिएगा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, कोटा, कटघोरा, है ना। देखो ये छत्तीसगढ़ है, इसको आप मैप से ही आप कवर कर सकते हो, मैप में याद हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। देखो ठीक, अब देखो यहाँ पर है डोंगरगढ़, देखो डोंगरगढ़, यहाँ पर डोंगरगढ़ राजनांदगांव वाला, डोंगरगढ़ से खैरागढ़, खैरागढ़ से मुंगेली चला जाएगा, मुंगेली यहाँ पर है, मुंगेली, खैरागढ़, मुंगेली से आपका देखोगे कोटा, कटघोरा, कोटा, कटघोरा, कोटा बिलासपुर, कटघोरा, है ना, कटघोरा। इस तरीके से ये रेलवे लाइन है। ओके, ये है रेलवे लाइन, मुंगेली है ना, ये मुंगेली, तो ये आपका रेलवे लाइन। ये कितने किलोमीटर का? 295 किलोमीटर का, 295 किलोमीटर।
एक है खरसियां, बलौदा बाजार, नवा रायपुर और परमाल कासा। ओके, खरसियां, खरसियां आपका रायगढ़, खरसियां, खरसियां से बलौदा बाजार ऐसा, ठीक है, यहाँ पर। ओके, नवा रायपुर। तो ये है आपका 268 किलोमीटर का। एक अंबिकापुर बरवाडी, अंबिकापुर बरवाडी में देखोगे तो अंबिकापुर बरवाडी, और एक कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मातिन तक, कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मातिन तक। ये तो 4 हो गए, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये जो अंबिकापुर 182 किलोमीटर और ये सबसे छोटा ये वाला है ना, इसको याद रख लेना। तो ये 4 प्रकार के, और रेल कारपोरेशन के अंतर्गत संयुक्त उपक्रम के थ्रू आपका रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसके बाद आप देखोगे छत्तीसगढ़ में जल परिवहन। जल परिवहन देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो जल परिवहन एक ही है, एक ही है ना। सबसे छोटा सा तो कहाँ है, ये सबरी नदी है, सबरी नदी सुकमा है ना, सुकमा के कोंटा से कुनावरम, ये कोंटा से कुनावरम आंध्र प्रदेश तक, ये आपका कोंटा से कुनावरम कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर का एकमात्र जल परिवहन, 36 किलोमीटर का है ना। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिला आपका सुकमा है ना, कोंटा, वहां पर कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर का जल परिवहन सुविधा छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। यहाँ भू आवेष्टित नहीं होने के कारण, यहाँ पर और ज्यादा भू आवेष्टित होने के कारण ओके जल परिवहन की सुविधा नहीं है। आप देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन में देखोगे तो राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा, पहला है ना, पहला, अभी बहुत सारे हवाई अड्डे हो गए, लेकिन एकमात्र अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हो आप, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा माना है ना, ये है। और इसका नाम 2012 में किया गया, स्वामी विवेकानंद 2012 में किया गया इसका नाम, इसको भी जानना है, ठीक है। 7 नवंबर 2012 को इसका आरंभ हुआ था। कब, 7 नवंबर 2012 को, ओके, 7 नवंबर 2012 को स्थापित हुआ था स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ओके, याद रख लेना, इसमें 10 हवाई पट्टियां हैं, 10 हवाई पट्टियां, इसको याद करेंगे। 7 नवंबर 2012 याद रख लेना, 7 नवंबर 2012 याद रख लेना, 7 नवंबर 2012, ओके है ना। चलिए, बोल बोल के थक गया जी। इसके अलावा देखोगे तो छत्तीसगढ़ का मैं बना दूं, छत्तीसगढ़ में आपका ये 3 अलग और हवाई अड्डा बनाया गया है। एक आपका अंबिकापुर में है, एक आपका बिलासपुर में है, ये रायपुर का क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद, और एक आपका जगदलपुर में है। ओके, याद रहेगा, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर। जगदलपुर का क्या बोलेंगे, जगदलपुर वाला को, यहाँ पर दंतेवाड़ा है तो दंतेश्वरी मंदिर, तो माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। रायपुर का स्वामी विवेकानंद जानते छो, बिलासपुर का महामाया मंदिर, महामाया माता, तो महामाया हवाई अड्डा, ओके। और यहाँ पर देखोगे तो दरिमा हवाई अड्डा, और ये आपका दंतेश्वरी, और ये स्वामी विवेकानंद। ये 4 हवाई अड्डा है यहाँ, ठीक है, 4 हवाई अड्डा। स्वामी विवेकानंद आपका
ठीक। उसके बाद बिलासपुर का महामाया बोला क्या, बिलासा बाई है जी, सॉरी, बिलासा हवाई अड्डा, बिलासा बाई ना, बिलासपुर बिलासा, सॉरी, बिलासा बाई हवाई अड्डा, दरिमा स्वामी विवेकानंद, दंतेश्वरी, दरिमा स्वामी विवेकानंद आपका है ना, ठीक है, दरिमा में, और दरिमा को ही महामाया बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन। स्वामी विवेकानंद, दंतेश्वरी, बिलासाबाई, और ये दरिमा वाला ही महामाया है ना, अलग से लिखना, इसमें लिख डाला था। तो ये 4 हवाई अड्डा, इसको भी याद रख लेना, कब कब कैसे कैसे, इसको भी आपका 12 में कौन सा आया, 12 में आया विवेकानंद, है ना, पानी पी लूं। चलो, 12 में विवेकानंद, बिलासपुर 18, आपका दरिमा 21, ओके, बिलासपुर 18, फिर दरिमा 21, 21, 21, सॉरी, जगदलपुर 18 और आपका बिलासपुर 21, थोड़ा सा उल्टा उल्टा बोल डाल रहा हूँ क्या, ज़्यादा समय हो गया क्या, 2012, ठीक है, ये है आपका जगदलपुर, कहाँ है जगदलपुर, 18, 2018, और ये बिलासपुर वाला 2021, ये 3 को याद कर लो, उसका डेट मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, तो ये आपको। फिर 10 हवाई पट्टी देख लेते हैं। 10 हवाई पट्टी में देखोगे तो कोरिया में बैकुंठपुर और सरगुजा में दरिमा, यही महामाया है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद जसपुर देख लो, जसपुर, तो जसपुर में अगडी, रायगढ़ में कोड़ातरई, कोरबा में कोरबा, चकरभाठा, बिलासपुर, नंदिनी दुर्ग, नंदिनी खुंदनी, जगदलपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। अब इसको मैप से देखेंगे, ये मैप से ही मेरे को याद हो पाता है जी, आप लोग भी इसी से याद करो, ठीक है। तो देखो, याद कर लो 3-4 चीज, ये तो पूरा सीधा सीधा है। कोरबा एक कलर में कर लो, कोरबा यहाँ पर कोरबा के नाम से, दंतेवाड़ा के नाम से, बस बीजापुर के नाम से, ओके, जगदलपुर ये भी बस्तर जगदलपुर, ये भी इसके नाम से मान लो, ठीक है, इतना को, ये चारों को नाम से। इसके अलावा आप देखोगे तो आप रायगढ़ में देखो, रायगढ़ में ये कोरबा है, ये रायगढ़ है, तो रायगढ़ में कोड़ातरई, जसपुर में जसपुर अगडी, ठीक है, ओके, याद रख लेना। बिलासपुर में आपका चकरभाठा, दुर्ग यहां पर है, दुर्ग, नंदिनी खंदनी, दुर्ग, याद रहेगा। और क्या बचा, सब हो गया, इतना को याद कर लो, ये चारों अलग और ये चारों अलग, कोरबा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, अगडी, जसपुर, कोड़ातरई, रायगढ़, नंदिनी खुंदनी, दुर्ग, और उसके बाद आपका बिलासपुर में चकरभाठा, है ना, और दरिमा तो बता ही दिया, ये आप याद रख लो, ये ले, दरिमा, सरगुजा, बैंकुंठपुर, कोरिया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इतना आपको किस में देखना है, ये ट्रांसपोर्ट में देखना है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ओके, एक आपका सड़क मार्ग, आपका रेल, वायु और जल, ठीक है, ये आपका,
34,765 किलोमीटर, 1186 किलोमीटर, वायुयान जल 36 किलोमीटर। ओके, वायु में 4 आपके स्वामी विवेकानंद, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ऐसा बोला, जगदलपुर, फिर बिलासपुर, फिर सरगुजा का दरिमा। 2012 में स्वामी विवेकानंद, जगदलपुर का आपका दंतेश्वरी 2018 में, बिलासपुर का 2021 में, बिलासपुर का आप जानते छो, फिर सरगुजा दरिमा महामाया, ये बिलासाबाई है, ये महामाया इसका मेरे को पता नहीं है। ठीक, ये 1186, ये साउथ ईस्ट, ये 2 रेल कॉरिडोर है। मेट्रो जानना है, मेट्रो है ना, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 20,000 करोड़ का। सड़क में देखोगे तो नेशनल हाईवे आपके 20 हैं, है ना। नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं, 20 हैं। आपका स्टेट हाईवे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फिर अदर, है ना। इसमें इसको जानना है, इसको जानना है, बड़ा छोटा ये सब जानना है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका कोंटा टू कूनावरम 36 किलोमीटर जल परिवहन। ओके, याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। स्वामी विवेकानंद का आपका जानना है, ठीक है। अप्रैल 2003 में ये तो रेलवे जोन था। ये 7 नवंबर 2012 को CSVTU बोलता, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इतना आपको जानना है जी, ठीक। इसके अलावा विमान सेवा प्रदाता कंपनी देखोगे तो इंडिया एयरलाइन, जेट एयरवेज, किंगफिशर और डेक्कन। इंडिया एयरलाइन, जेट एयरवेज, किंगफिशर और डेक्कन, है ना। एयरलाइन देखोगे या एयरवेज, इंडिया एयरवेज, जेट, किंगफिशर और डेक्कन। चार हुआ, ये 4 आपका एयरलाइन या मतलब आपका एयरवेज है, इसको याद कर लेना जो छत्तीसगढ़ में संचालित है। ये 10 को याद कर लेना। 10 कौन कौन सा जानते छो, है ना। 10 को एक बार रिवाइज करेंगे, 10 को रिवाइज करेंगे यहीं पर मैप के थ्रू। ये आपका देखोगे तो सरगुजा में, सरगुजा, बिलासपुर, उसके बाद जसपुर, रायगढ़, है ना, कोरबा, दुर्ग, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बस्तर। कितना हो गया जी, 3 2 5 4 9, और क्या बच गया, और क्या बच गया। ये तो हो गया ना, दंतेपुर, बीजापुर, जगह, नंदिनी दुर्ग में हो गया, चकर, ये नंदिनी हो गया, चकरभाठा बिलासपुर में हो गया, कोरबा में कोरबा हो गया, रायगढ़ में कोड़ातरी हो गया, जसपुर में अगडी हो गया, और आपका सरगुजा में दरिमा हो गया, और एक कुछ छूटा है बैंकुटपुर, कोरिया में बैंकुटपुर। ओके, तो ये 10 हो गया, ठीक, इतना याद कर लेना। तो इस प्रकार से हमारा परिवहन हो गया, परिवहन सेक्शन कंप्लीट। एक चीज का जानकारी यहाँ पर और दे देता हूँ, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ओके, किसको लेकर, तो बैच को लेकर। बैच कौन कौन सा चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो एक चल रहा है एडीओ का बैच चल रहा है। एडीओ का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है ना, शुरू हो चुका है मतलब शुरू होने वाला है 20 मार्च से। एडीआई का बैच शुरू हो चुका है, और समग्र बैच, ये 4 बैच
आपका एडियो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज, ओके, और आपका एडीआई और समग्र बैच, ये 4 बैच चल रहा है। एडियो 2 प्रकार के चल रहे हैं, एक तो पूरा सिलेबस के लिए एडियो विस्तार बैच है, एडियो विस्तार बैच, और 3 ही सब्जेक्ट के लिए एडियो त्रिकोण बैच। 3 महत्वपूर्ण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आपका आजीविका, ये तीनों के लिए त्रिकोण बैच। इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस बता दूं, ऑनलाइन पहले 1080 त्रिकोण का है और ऑनलाइन विस्तार का 1500 है, ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन देखोगे तो ये 4000 है और ये 2000 है, ओके, ये ऑफलाइन और ये ऑनलाइन, ठीक, ये याद रहेगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज का मेरे को प्राइस पता नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, 20 मार्च से शुरू होगा। एडीआई देखोगे तो एडीआई का 2 प्रकार से है, एक सीजी है इसका सिलेबस और एक सी सेट है ना, सी सेट। सीजी 1200 रुपये में ऑनलाइन, और सी सेट देखोगे ये 1200 रुपये में है, ये देखिए, ये दोनों को लोगे तो 2500 रुपये लगेगा, और केवल सीजी लोगे तो ये 1200 में मिलेगा, ओके, ऑनलाइन मोड पर। समग्र बैच भी स्टार्ट हो चुका है, इसका फी मेरे को पता नहीं है, आप कांटेक्ट करोगे तो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का, गोल चौक रायपुर में, है ना, आपका यहाँ हमारा सेंटर है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखोगे तो इंक्वायरी करके आप, या ऐप के द्वारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके थ्रू ये बैचेस में आप इनरोल हो सकते हो। तो इतना था आज का हमारा परिवहन का चैप्टर। परिवहन में आप पूरा याद करते चलना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।